ब्रेक के बाद स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी में रोजगार के लिए सीएम योगी का एक्शन तेज हो गया है। यूपी में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सीएम योगी का प्रयास लगातार जारी है। सीएम योगी की 21 सितंबर को रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है और सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई विभागों में रिक्त पदों को लेकर भर्ती के लिए समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 कालिदास मार्ग पर यानी मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम 5:30 बजे कई चयन आयोग के अध्यक्ष इस बैठक में बुलाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाते हुए महज 3 सालों में देश भर में 16वें स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने वाले उत्तर प्रदेश में उद्योगों को और मजबूती देने के लिए सीएम योगी आज महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भर्तियां कर चुके सीएम योगी रोजगार को लेकर लगातार एक्शन में है। आज शाम सभी आयोगों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी अहम बैठक होने जा रही है। योगी ने खाली पदों पर अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोजगार को लेकर इन दिनों खूब योगी का पूरा जोर है और रोजगार के मुद्दे पर ही लगातार विपक्ष बेहद आक्रामकता के साथ में सरकार को घेर रहा है। इस बीच सरकार कोई भी मौका 2022 के चुनाव से पहले विपक्ष को देना नहीं चाहती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब रिक्त पदों को भरने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है और 3 महीने बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। बैठक में इन आयोग के अध्यक्षों को बुलाया गया है। वो आयोग के जो अध्यक्ष है उनमें अध्यक्ष यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक चयन शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, विद्युत सेवा आयोग अध्यक्षों को बुलाया गया है। इन अध्यक्षों के साथ में आज बैठक की जाएगी और इस बैठक के दौरान में कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द यहाँ जो भी खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए। किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं उसको लेकर चर्चा हो। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं। लेकिन पहले अवनीश का एक बार रुख कर लेते हैं। अवनीश, सरकार का पूरा जोर रोजगार पर है और आज जो आयोगों के अध्यक्षों के साथ में बैठक होने जा रही है, इसमें खास तौर पर एजेंडा यही रहेगा कि किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं ताकि जो इस वक्त बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिल पाए। तरीके सरकार पर दबाव है और हाल में जिस तरीके से तमाम सारे आंदोलन इलाहाबाद को लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए और उन तमाम परिस्थितियों का सरकार के ऊपर बेहद दबाव था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन भी बहुत सारा विरोध प्रदर्शन जो है वो विपक्षी दलों ने और तमाम बेरोजगार संगठनों ने किया। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर असंगठित तौर पर ऐसे बेरोजगार संगठन हैं जिनको या तो डिग्रियां मिली लेकिन रोजगार नहीं मिला, या भर्ती परीक्षाएं दी और परीक्षाएं अदालतों में लंबित रही, या किन्हीं कारणों से वो लगातार अदालतों के चक्कर लगाते रहे, सरकार के सामने लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। यहाँ तक कि संविदा और गैर संविदा पर भी जो असंगठित पद थे उन पर नियुक्तियां की गई, कम वेतनमान पर नियुक्तियां की गई, कई अलग अलग विसंगतियां भर्तियों में रही और उन्हीं सभी को लेकर के लगातार सरकारों पर दबाव रहा। चाहे सरकारें इससे पहले समाजवादी पार्टी रही हो, बीएसपी की रही हो और अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने एक एजेंडा सामने रखा। सरकार ने पहले ये दावा किया कि पिछले 3 सालों में उसने बड़े पैमाने पर 3 लाख से ज्यादा भर्तियां की हैं। इसमें पुलिस में भर्ती है, आयोग के माध्यम से भर्तियां की गई हैं और लगभग 85,000 के आसपास आने वाले कुछ दिनों में पूरा किया जाए। सरकार का ये दावा है कि आने वाले दिनों में एक बड़े पैमाने पर रोजगार रोडमैप उसने तैयार कर लिया है। 6 महीने के अंदर उन्होंने भर्तियां कर नियुक्ति पत्र उनके हाथ में देने की कोशिश सरकार की और उसी कड़ी में अब आपने देखा कि 31,000 ज्यादा शिक्षकों को 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र देने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। दूसरा, बड़े पैमाने पर बेसिक शिक्षकों का तबादला भी करीब 52,000 से ज्यादा बेसिक शिक्षकों के तबादले हुए। इससे विकलांग व महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो सरकार की कोशिश है कि युवाओं के अंदर जो रोजगार कर रहे लोग हैं उनके सरकार के प्रति सुरक्षा की भावना हो और उस भावना को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम आयोगों से जुड़े हुए, तमाम बोर्डों से जुड़े हुए अध्यक्ष शामिल होंगे और एक रूपरेखा, एक रोडमैप सरकार उनके सामने रखेगी। एक टाइम बॉन्ड ये रोडमैप होगा जिसको इन्हें तय समय के अंदर पूरा करना होगा। बिल्कुल अवनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि बैठक में कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे। इनमें देखिए अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हैं, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग हैं, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला हैं,
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार हैं, प्रमुख सचिव न्याय जेपी सिंह, डीजीपी एचसी अवस्थी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये वो सभी अधिकारी हैं जो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में भर्तियों को लेकर, रोजगार को लेकर बात की जाएगी। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष सरकार को घेर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो ये सरकार उत्तर प्रदेश में इस वक्त रोजगार के मामले में बिल्कुल फेल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रोजगार को लेकर बैठक कर रहे हैं और अब अपना कदम बढ़ा रहे हैं इस ओर कि विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है उसका जवाब उनको दिया जा सके। तो हो सकता है कि इस बैठक के बाद तमाम भर्तियां निकले, लोगों के लिए रोजगार के अवसर निकले और उसी को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक की जा रही है। तो इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे और विभागों के प्रमुख मौजूद रहेंगे, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि भर्तियां किस विभाग में किस तरीके से की जाए। नीलेश हमारे साथ बने हुए। नीलेश, आज की इस बैठक को लेकर तैयारियां क्या कुछ खास हैं? नीलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर तमाम विपक्षी दलों ने बेरोजगारी दिवस के रूप में उस दिन को मनाया था। उसके अलावा आम छात्रों के जो संगठन है वो भी सड़कों पर उतरे थे और रोजगार की मांग की थी। अगर हम 2016 से अभी तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उस समय यूपी SSSC में 24 भर्तियों पर विज्ञापन निकाले गए थे, जिसमें करीब लाखों लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद परीक्षाएं हुई, परीक्षाएं होने के बाद उनका रिजल्ट घोषित किया गया। रिजल्ट घोषित करने के बाद इंटरव्यूज हुए। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद सत्ता परिवर्तन होता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठाया जाता है। उसके बाद जो भर्तियां समाजवादी सरकार में निकाली गई थी, जिन पर इंटरव्यूज हुए थे, ज्वाइनिंग करानी थी, उन भर्तियों पर जांच के आदेश हुए और जांच के आदेश होने के बाद एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोगों को भेजी। उसके बाद से फिर से इंटरव्यूज कराए गए। फिर से रिजल्ट घोषित करने की जब बारी आई तो सरकार कोर्ट में चली गई। उसके बाद अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से लगातार उन 24 भर्तियों को लेकर परेशान है, चाहे वो सहायक लेखाकार कोषागार की भर्ती हो या फिर दूसरी भर्तियां हो। तो लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो 12,460 भर्ती से जुड़े हुए छात्र हों या 4,000 उर्दू से भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हों। उसके अलावा अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो 2011 में निकाली गई यूपी पुलिस की भर्ती अभी तक पेंडिंग है। तमाम अभ्यर्थी अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। भर्ती पूरी कराने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लाठी खाते हैं, नतीजा शून्य होता है। उसी का फायदा उठाकर विपक्ष लगातार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरता रहा है। अगर आज की हम बैठक की बात करें तो तमाम आयोगों टारगेट है आगे। नीलेश, आपके पास हम वापस लौटेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने अपने लिए टारगेट क्या रखा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इससे सरकारी महकमों में जो रिक्त पद है उन पर भी भर्तियों को लेकर बात की जा रही है और उसके अलावा बाकी की और कंपनी से भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं ताकि जो इस वक्त बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल पाए। टॉप एजेंडा में आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।